भी खुदा के परस्तार हैं, हम लोग सब लोग खुदा के परस्तार हैं जो उसकी सताइश करते हैं रूह और सच्चाई के साथ। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आज के दिन के लिए, वक्त के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन की तमजीद करते हैं कि आज का वक्त खुदावन ने हमें दिया। कितने लोग तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? आइए अपने दोनों हाथों को लहराएंगे, दोनों हाथों को लहराएंगे खुदावन के फर्ज से, और दोनों को लहराते हुए जोरदार तालियों से खुदा के पाक रूह को वेलकम करेंगे जो हमारा अच्छा मददगार, दूसरा मददगार खुदावन यीशु मसीह ने बाप से शिफायत कर हमें बख्शा है। खुदावन का शुक्र। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है, टॉपिक बहन ने मुझे कहा था रात को कि ताबेदारी के रिलेटेड बयान करा, लेकिन टाइम कुछ ऐसा नहीं था, कुछ टाइम नहीं मिला मुझे, जिसकी वजह से मैं उस पर स्टडी नहीं कर पाया। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आप सबकी बढ़ोतरी और तरक्की के लिए और आपकी रूहानी तौर पर मजबूती के लिए जो टॉपिक है, मजमून है, वो है खुदावन में मजबूत बनो। खुदावन में मजबूत बनो। आइए जिनके पास भी खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम है मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का कर इफिसियों के नाम, इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का कर छठा बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, गैस खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुबह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिफर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए दीनों को बुझा सको और जानता गोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जानते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बारिश से बरकत और वैसे नसीहत ठहरे। सब बोले आमीन। खुदा आपको बरकत दे। तशरीफ रख सकते हैं आप। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं कि आज खुदावन ने बहुत ही खूबसूरत बाबरकत दिन मेरे और आपकी जिंदगी में बख्शा कि हम खुदावन के नाम को जला दे सके, उसे मुबारक कह सके। जिंदगी की सांसें उसे आज मेरे और आपकी जिंदगी में मुहैया की कि आज उसकी हैकल में आकर उसके नाम को जला दे सके, उसे मुबारक कह सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को देख नहीं सके, लेकिन मैं और आप मुबारक है कि जिनको खुदावन ने हमारी जिंदगी के अंदर ये सबक का दिन मुहैया किया। हालेलुया। खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावन ने आज अपने कलाम की खिदमत के लिए यहाँ खड़ा किया। खुदा के खादिम का भी, पास्टर वसीम साहब का, मुबशर इस्माइल साहब का, सारी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मौका बख्शा कि आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत को सरंजाम दे सकूं। टाइम कुछ मेरे पास बहुत कम था, मुझे रात को ही पता चला था कि मैसेज है जिसकी वजह से मैं कुछ स्टडी नहीं कर पाया जितनी, लेकिन जितनी भी खुदावन ने हिकमत दी, दनाई दी, ब्लेसिंग दी, उसके मुताबिक आज आपकी बढ़ोतरी के लिए शेयरिंग करूंगा, जिसमें आज मैंने आपके दरमियान तलावत की इफिसस की कलीसिया के नाम जो पौलुस रसूल ने खत लिखा छठे बाब की 10वीं आयत के अंदर कि गर्ज खुदावन ने और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो, मजबूत बनो। उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो, मजबूत बनो। अपनी जिंदगियों को चेक कीजिए। आज सुबह अपनी जिंदगियों पर चेक एंड बैलेंस लगाइए कि खुदावन ने जो कुदरत मुझ पर जाहिर की है, अपनी जो जोर खुदावन ने मुझे दिया है, जो ब्लेसिंग खुदावन ने मुझे दी है, जो पावर खुदा ने मुझे दी है, जो बरकत खुदा ने मुझे बेटे और बेटी की, माँ बाप की, बहन भाई की, खानदान की बरकत दी है,
क्या उस कुदरत के जोर में मैं खुदावन में मजबूत हूं कि नहीं हूं? हालेलुया। आज गौर करेंगे, सीखेंगे इस बात को कि जब हम खुदावन की कुदरत के जोर में मजबूत बनते हैं, जब उसके जोर में मजबूत हम हो जाते हैं, तो उसके बाद खुदावन हमें क्या देता है? उसके बाद खुदावन हमें अबलीस से जंग करने के लिए हथियार मुहैया करता है। दुनियावी हथियार नहीं, रूहानी हथियार। यहां रूहानी हथियारों की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं कि जब हमारा रिश्ता खुदावन के साथ मजबूत होता है, हमारी जो जड़ें हैं, रूहानी तौर पर जो हमारी जड़ें हैं, वो खुदावन में मजबूत होती है। क्योंकि कलाम बयान करता है, फिलिपियों के नाम के खत में लिखा है कि उसमें तामीर होते जाओ और क्या करो? जड़ पकड़ते जाओ। मैंने पिछले दिनों भी कुछ बताया था कि जिनकी जड़ें खुदावन में मजबूत होती है, यानी कि एक पौधा जब बीज को उगाते हैं, बीज जब उगता है, जब बढ़ना शुरू कर देता है, तो सबसे पहले उसकी जड़ें जो है वो मजबूत होती है। अगर उसकी जड़ें मजबूत ना हो तो क्या वो दरख्त फल ला सकता है? कभी नहीं ला सकता, जब तक उसकी जड़ें मजबूत ना हो। इसी तरह जब हमारी जड़ें भी, हमारे रिश्ते भी खुदावन में मजबूत होंगे, तो हमारी जिंदगी भी फ्रूटफुल होगी, फलदार हमारी जिंदगी होगी। हालेलुया। तो फलदार जिंदगी हासिल करने के लिए सबसे पहला जो काम है कि आप खुदावन की कुछ कुदरत के जोर में क्या बने? मजबूत बने। अगर हम यीशु की किताब का मुतालिया करें, अगर हम यीशु की किताब को पढ़े, पहले बाप को ये पढ़े अगर, तो खुदावन वहां यीशु को कहता है, तो फक्त मजबूत हो जा और नहायत दलेर हो जा और एहतियात रख उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया है। किसे दिया है? तुझको दिया है। मुकद्दस मूसा जो यहोशू नबी का उस्ताद था, जो रूहानी तौर पर उसका टीचर था, जो रूहानी तौर पर उसकी रूहानी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उसके साथ साथ रहता था। और लिखा खुदा के कलाम के अंदर, जब मूसा पहाड़ पर चढ़कर खुदा उसके साथ हम कलाम होता, और यीशु जो है वो नीचे बैठकर इंतजार करता रहता, अपने साथ का इंतजार करता रहता कि कब मेरा साथ नीचे ना, उसको नीचे पहाड़ पर लेकर आओ। और जब उसका साथ मर गया, फौत हो गया, मगर उस मूसा मर गए, तो खुदावन ने कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। लेकिन सबसे पहला जो काम तुझे क्या करना है? सबसे पहले क्या कर? मजबूत हो। क्योंकि जब कोई हमसे कोई बिछड़ जाता है, कोई हमसे दूर हो जाता है, हमें छोड़ जाता है, तो अक्सर बात हम नहाए कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, हम बेदिल होना शुरू हो जाते हैं कि खुदा ने मुझसे ये मेरा अजीज क्यों छीना। हम खुदा से लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं, हम खुदा को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, हम डिबेट करना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं खुदा के साथ। लेकिन खुदा अपने बंदा को ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ काम करता था, वैसे ही मैं तेरे साथ भी क्या करूंगा? काम करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो क्या कर? तू मजबूत हो, कमजोर ना बन, बेदिल ना हो। जो जगह मैंने अपने बंदा को दिखाई है मुल्क कनान, जो यरूशलेम तुम्हें फतह करना है, उसे फतह करने के लिए सबसे पहले तुझे मजबूत होना पड़ेगा। तुझे क्या करना पड़ेगा? मजबूत होना पड़ेगा। हम भी अक्सर काम खुदावन में चलते हैं, तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, दुआएं भी करते हैं, चलते हैं खुदावन के साथ, लेकिन सम टाइम कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसी परेशानी हमारी जिंदगी के अंदर आ जाती है, वो परेशानी हमें खुदावन से दूर कर देती है।
उस परेशानी की या टेंशन प्रॉब्लम की वजह से हम बेदिल हो जाते हैं। हम गैर जुबानें बोलने वाले, बड़ी बड़ी खुदा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, कुछ दिनों के बाद पता चलता है वो खिदमत ही छोड़ गया है, वो खिदमत ही छोड़ गई है, वो चर्च ही नहीं आती है, चर्च ही नहीं आता, वो दुआ ही नहीं करता, वो गलत कामों में फंस गया, वो कमजोर हो गया खुदावंद ने। किस वजह से? क्योंकि उसने अपने आप को बेदिल कर दिया है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा यीशु के साथ ये बात कर रहा है कि तुझे खौफ खाने की जरूरत नहीं है, बेदिल होने की जरूरत नहीं है, तुझे मजबूत होने की जरूरत है मुझ में। अगर मैं उसके साथ काम कर रहा था, मैं तेरे साथ भी काम करूंगा। आपको भी ये बात बताना चाहता हूं कि अगर खुदा अपने नबी के वसीला से बड़े बड़े काम कर सकता है, यहू जैसी बड़ी दीवार को गिरा सकता है, तो आज खुदावंद आपके वसीला से भी लोगों की जिंदगियों के अंदर, आपके खानदानों की जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। हालेलुया। आपका काम है कि हम हमारे रिलेशन, हमारे रिश्ते, हमारी जड़ें जो किस में मजबूत हो, खुदावंद में मजबूत हो। ये जो इफिसस की कलीसिया के नाम खत रसूल आज़म ने लिखा है, अगर हम मुकाशवा की किताब को पढ़े तो 7 कलीसियाएं जो हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर, उससे जो सबसे पहली कलीसिया के नाम को खत लिखा जा रहा है वो इफिसस की कलीसिया है। ये वही कलीसिया है जो मुकाशवा की किताब में हम पढ़ते हैं, पहली कलीसिया। उसी कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह फरिश्तों को भेजकर यूहन्ना आरिफ के वसीले से बात को लिखवा रहे हैं कि कह रहे हैं कि बस ख्याल कर, तू कहां से गिरा है, तू कहां से गिरा है। अगर तू तौबा नहीं करेगा तो मैं जमीन पर आकर तेरे चरागदान को बुझा दूंगा। जमीन पर आकर क्या करूंगा? तेरे चरागदान को बुझा दूंगा। ये खुदावंद यीशु मसीह मुकाशवा की किताब में स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये वही कलीसिया है जिस कलीसिया के नाम पर रसूल खत लिख रहा है। ये जो कलीसिया है ये बहुत कमजोर थी खुदावंद में। इस कलीसिया के अंदर बहुत बहुत ऐसे काम होते थे जिसकी वजह से खुदावंद ये बात कह रहे हैं कि तुम्हें तौबा की जरूरत है, तुम्हें मजबूत होने की जरूरत है। और जैसे खुदा ने यीशु के वसीला बड़े बड़े काम किए और खुदा से क्या शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो, तभी तुझे क्या होगी? इकबालमंदी की राह नसीब होगी। हालेलुया। तो कितने इकबालमंदी की राह चाहते हैं, अकलमंदी की राह चाहते हैं, हिकमत की राह चाहते हैं, फहम की राह, फहम को चाहते हैं। कितने चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो ये सब कुछ हासिल करने के लिए सिर्फ इतवार को ना हम अपने आप को खुदा में मजबूत करें, बल्कि 6 दिन जो पिछले हैं उनमें भी हम अपने आप को खुदा में मजबूत रखें। 6 दिन हम इब्लीस को देते हैं, दुनियावी कामों को देते हैं, और जो सबत का दिन आता है उसमें हम बड़े मस्ती बन जाते हैं, बड़ी बड़ी हम कलाम की बातें करने लग पड़ जाते हैं। अफसोस है हम पर कि 6 दिन हम खुदावंद को भूल जाते हैं और 7वें दिन हम खुदावंद को याद करते हैं। हम 6 दिन खुदावंद का काम करना भूल जाते हैं, बल्कि 6 दिन खुदावंद ने काम किया। बाइबल बयान करती है 6 दिन के अंदर खुदावंद ने मेरे और आपके लिए ये जमीन, आसमान, चांद, सितारे, चरिंद, परिंद, दुनिया की हर चीज खुदा ने मेरे और आपके लिए बनाई। लेकिन अफसोस कि हम 6 दिन खुदावंद के लिए कुछ करना भूल जाते हैं। बाइबल बयान कर रही है 6 दिन खुदावंद काम कर रहा है, 7वें दिन आराम कर रहा है। हम 6 दिन खुदावंद का काम भूल जाते हैं और 7वें दिन भी हम दुनियावी कामों में मसरूफ हुए होते हैं, जॉब्स के कामों में मसरूफ हुए होते हैं। मैं मानता हूं कुछ लोगों की ऐसी जॉब्स है, कुछ ऐसे कारोबार है, मैं कारोबार की नहीं बल्कि जॉब्स की बात करता हूं। कुछ लोगों की ऐसी जॉब्स है जो इतवार को छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन अगर आप खुदावंद में मजबूत होंगे, अगर आपका रिलेशन खुदावंद में मजबूत होगा,
अगर आप ये आस रखेंगे कि खुदावन मैंने तेरी हैकल में जाना है, मैंने तेरे चर्च में जाना है, तो फिर आप काम करना बंद कर देंगे, बल्कि खुदावन उन अफसरों के धुएं के अंदर काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और वो कहेंगे आपको, ये मैं आपको अपनी टेस्टिमनी बता रहा हूँ कि जहां मैं जॉब करता था, मुझे संडे को भी वो बुलाते थे, लेकिन मैंने रोक कर खुदावन से दुआ की और खुदावन ने बिलीव करे कि अफसरों के दिलों को चेंज किया। अफसरों ने कहा कि आपको हम काम पर नहीं बुलाना चाहते, संडे को आप चर्च किया करें। ये खुदावन दिलों में बात डाल रहा है। हालेलुया। एक आस पे रखे, उम्मीद पे रखे, मजबूती में पकड़े खुदावन में। हम हिम्मत आके बैठे होते हैं, हाथ पर हाथ रख कर बैठे होते हैं। और मेरे भाई, आप तब कुछ खुदावन के लिए करें। हम कुछ करते नहीं, हम लेना बहुत कुछ जानते हैं। हम करते कुछ नहीं खुदावन के लिए, लेकिन लेना हम खुदावन से बहुत कुछ चाहते हैं। पहले कुछ करके दिखाएं खुदावन को। अगर हम सिस्ना की किताब का मुतालिया करें, 31 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, ये मजबूती के बारे में बात बताना चाहता हूं। लिखा खुदा के कलाम के अंदर, तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ का, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है, वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा। हालेलुया। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा। जहां जहां तू जाएगा वो तेरे साथ साथ रहेगा। दस्तबरदार का मतलब है कि तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझसे अपनी नजर में हटाएगा नहीं, तेरे से नजर नहीं फेरेगा, तुझे इग्नोर नहीं करेगा। अक्सर औकात हम खुदावन के कामों को देखकर इग्नोर कर देते हैं। अक्सर औकात हम इबादतों को देखकर इग्नोर कर देते हैं। अक्सर औकात जहां खुदा का कलाम होता है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। अक्सर औकात जब हम टीवी पर सीरियल देखते होते हैं, कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई टीवी देखते होते हैं, कि अगर वहां खुदा का कलाम लगा हम इग्नोर कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि ये टाइम नहीं है। मुझे ये बताएं कौन सा टाइम है खुदा को देने का? खुदा आपको 24 घंटे टाइम दे रहा है और आपने खुदावन के लिए कुछ वक्त मुकर्रर कर दिया कि इस वक्त हम खुदा को टाइम देंगे, इस वक्त हम खुदा को याद करेंगे। ये वक्त फिल्में देखने का है, ये वक्त ड्रामे देखने का है, ये वक्त गाने सुनने का है। इससे मालूम होता है कि आपने खुदावन को एक साइड पर रखा है। एक साइड पे ना रखिए, बल्कि इधर रखिए, खुदावन को अपने सामने रखिए। जैसे बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, मैंने खुदावन को हमेशा अपने सामने रखा है। अगर खुदावन आपके सामने होगा तो आप बदियों से भी बचेंगे, आप गुनाहों से भी बचेंगे। इसलिए बचेंगे क्योंकि खुदावन आपके सामने है। हमने खुदावन को पीछे किया हुआ है और अपने दुनियावी कामों को, दुनिया के बादशाह इब्लीस को आगे किया हुआ है। उसे उठाकर पीछे फेंकिए और खुदावन को आगे रखिए। आपकी जिंदगियों के अंदर काम करना खुदा शुरू कर देगा। आपके खानदानों के अंदर खुदावन काम करना शुरू कर देगा। आपके वालिदैन के अंदर, औलाद के अंदर खुदावन काम करना शुरू कर देगा। जब आप खुदावन को हमेशा 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 अपने सामने रखेंगे और आप खुदावन में मजबूत होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ वक्त के लिए ना महदूद करें खुदावन को। खुदा अल्लाह महदूद खुदा है, उसकी शफ़क़त अबदी है, वफादारी पुष्ट रहती है। वो रहीम है, करीम है, वादों का सच्चा खुदा है। उसने कहा कि तुझे सब छोड़ जाएंगे, माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे, बहन भाई तुझे छोड़ जाएंगे, खानदान तुझे छोड़ जाएगा, दुनिया की चीजें तुझे छोड़ जाएगी, सब लोग तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ साथ रहूंगा। जब तू अपने माँ के पेट में माता पिता, तब भी मैं तेरे साथ था। अब तू दुनिया के अंदर है, अब भी मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ काम करूंगा। हालेलुया। हम खुदावन को भूल जाते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें नहीं भूलता। खुदा हमें नहीं भूलता। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा हमसे बेहद मोहब्बत प्यार करता है। जिसने हमारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, और इससे आप जान सकते हैं वो हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया।
اگر ہم سیموئل کی کتاب کا مطالعہ کریں، پہلا سیموئل اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، دیکھا خدا کے کلام میں، اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے، یہ سکلاج جو یہ شہر ہے، تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کر سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں کو جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا۔ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے تھے۔ جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں سیر ہو گئی ہیں۔ تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی۔ سنیے غور سے بات کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی۔ اور داؤد کی دونوں بیویاں یزرعیلی اکنیوم اور کرملی نبال کی بیوی بھی جلد اسیر ہو گئی تھی، اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے۔ یہ بزرگ داؤد کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے، پر داؤد نے اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ ہیلیلویا! داؤد نے کیا کیا؟ خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو کیا کیا؟ مضبوط کیا۔ جب داؤد اور اس کے لوگ سکلاج شہر میں پہنچے جہاں بزرگ داؤد رہتے تھے، امالیکیوں نے آ کر کیا کیا؟ اس شہر کو تباہ کر دیا، آگ سے جلا دیا، اور داؤد کی بیویوں کو، دو بیویوں کو، بیٹے بیٹیوں کو اور وہاں کے لوگوں کو امالیکی جو تھے وہ اسیر کر کے لے گئے، یعنی کہ قید کر کر لے گئے۔ اور جب داؤد اور اس کے لوگوں نے اس شہر پر نظر کی، دیکھا، اور لکھا خدا کے کلام کے اندر کہ وہ رو رو کر چلانے لگے، اور کلام بیان کرتا ہے میں طاقت نہ نہیں رونے کی بلکہ کمزور ہو کے چلا کر کیا کرنے لگے؟ رونے لگے۔ ہم بھی اکثر اوقات بہت پریشانیوں میں، مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، چلا کر ہم زندہ خدا سے دعائیں کرتے ہیں، چلا کر ہم خداوند کو کہتے ہیں کہ خداوند میری بیٹی کی، میرے بیٹے کی، میرے ماں باپ کی، میرے خاندان کی زندگی میں یہ کام کر، چلا کر التجائیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رو رہے، یہ خداوند کو دکھانے کے لیے رو رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے آگے اپنا رونا دھوتے ہیں، ہم لوگوں کے آگے اپنا رونا پیش کرتے ہیں، ہم لوگوں کو رو کر دکھاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ لیکن داؤد کے جو لوگ ہیں، جو داؤد ہے، یہ چلا کر خداوند کے سامنے رونے لگے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر داؤد نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو کس نے کیا؟ خداوند نے مضبوط کیا، کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنا چاہتے تھے، لوگ اسے مارنا چاہتے تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کا کیا فائدہ، اس صدر کا کیا فائدہ، اس وزیر اعظم کا کیا فائدہ کہ باہر کے لوگ آ کر ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو اسیر کر لے گئے ہیں۔ وہ داؤد کو مارنا چاہتے تھے کیونکہ داؤد لیڈر تھا، داؤد بادشاہ تھا، داؤد لیڈ کرتا تھا۔ وہ داؤد کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے، لیکن داؤد نے کیا کیا؟ کس میں مضبوط کیا اپنے آپ کو؟ خداوند میں مضبوط کیا۔ آج ہم کس میں مضبوط کرتے اپنے آپ کو؟ ہم لوگوں میں مضبوط کرتے اپنے آپ کو، ہم لوگوں کے سامنے رونے دھوتے ہیں۔ کلام بیان کرتا داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کر لیا۔ تو آپ سبھی یہ جانتے ہیں کہ خداوند میں مضبوط ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر دعائیں کریں گے، جھکیں گے، التجائیں کریں گے، اور لوگوں کے سامنے چھپ رہیں گے اور خداوند کے سامنے اپنا رونا دھوئیں گے۔ آگے لکھا خدا کے کلام کے اندر، اس نے اس سے کہا پیچھا کر کیونکہ تو یقیناً ان کو جانے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا۔ خداوند داؤد سے یہ بات کہہ رہے ہیں جب وہ خداوند نے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ یہ بھید کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ خداوند اسے کہہ رہا ہے کہ تو ان کو چھڑا لائے گا،
اور لکھا خدا کے کلام کے اندر سر داؤد اور وہ 600 آدمی جو اس کے ساتھ تھے چلے اور بصور کی ندی پر پہنچے جہاں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ گئے ٹھہرے، پر داؤد اور 400 آدمی پیچھا کیا چلے گئے، کیونکہ 200 جو ایسے تھک گئے تھے کہ بصور کی ندی کے پار نہ جا سکے، پیچھے رہ گئے۔ اب دیکھیں خداوند داؤد کو 600 آدمی دے رہا ہے، 600 آدمی خداوند کہہ رہے ہیں ان کو ساتھ لے کر چل، امالیکیوں کی طرف بھگ، اور میں تجھے کہہ رہا ہوں میں ہوں سو ہوں۔ خداوند کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں تو ان کو چھڑائے گا۔ اور داؤد ندی کے پاس جا کر ان لوگوں کو جو ہے جب وہ ندی کے پاس بیٹھتے ہیں تو 600 آدمی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اٹھ کر چلنے لگتے ہیں تو 600 میں سے کتنے مائنس ہو جاتے ہیں؟ 200 رہ جاتے ہیں، کیونکہ 200 تھک گئے تھے۔ 200 کیا تھے؟ وہ تھک گئے تھے، 200 کمزور ہو گئے تھے۔ 200 نے خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا تھا۔ وہ 200 ساتھ فتح یابی کے لیے نہیں گئے، بلکہ 400 گئے فتح یاب ہونے کے لیے۔ ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی ایسی کوالٹی تعداد ہے کہ خداوند میں آتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ ان 200 کی طرح نہ بڑھے بلکہ 400 کی طرح بڑھے، جنہوں نے فتح یابی حاصل کی، جنہوں نے ان کو جو امالیکیوں میں جا کر داؤد کے لوگوں کو چھڑا لائے، ان 400 کی طرح بڑھے، ان 400 کی طرح اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کرے۔ خداوند آپ کو بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ مشورے ہر کوئی دیتا ہے، باتیں ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ساتھ کوئی چلتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، ساتھ کوئی چلتا ہے۔ بائبل بیان کر رہی ہے ان 600 میں سے بھی بڑے لوگوں نے مشورے دیے ہوں گے، لیکن آگے جنگ کرنے کے لیے 400 ہی تھے۔ چرچز میں بھی بہت ساری ایسی تعداد ہوتی ہے۔ میں ایک چرچ بلکہ آل اوور چرچز کی بات کر رہا ہوں، بہت ساری کلیسیا ہوتی ہے، لیکن جنگجو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، خدا کے سورما بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایمان کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جس چرچ کے اندر پوری کلیسیا خدا میں مضبوط ہوگی، جس کلیسیا کے اندر، جس چرچ کے اندر سب خداوند کے لوگ ہوں گے، وہ چرچ کبھی مردہ چرچ نہیں رہے گا، بلکہ وہ چرچ جو ہے وہ چرچ کے لوگ بھی فتح یاب ہوں گے، اور چرچ کی جتنی کلیسیا وہ بھی فتح یاب ہوگی، اور آپ کے وسیلے جو آپ کے چرچ کے پاسٹر ہیں وہ بھی فتح یاب ہوں گے۔ ہیلیلویا، جو خداوند میں مضبوط ہوں گے۔ آگے لکھا خدا کے کلام کے اندر، اگر ہم کلام مقدس کو پڑھیں، خدا کے کلام کے اندر زبور کی کتاب میں لکھا ہے خداوند کی آسرت مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی کیا رکھ؟ آسرت۔ خداوند ہی کی کیا رکھ؟ آسرت، اور تیرا دل کیا ہو؟ قوی ہو۔ لکھا ہے مضبوط ہو، تیرا دل قوی ہو، یعنی کہ اس زبور کے اندر بھی خداوند مضبوطی کی بات کر رہا ہے، حضرت داؤد سے بات رکھوا رہے ہیں۔ اگر ہم پوری بائبل کا مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں مضبوطی کی باتیں ملتی ہے کہ ہم خداوند میں مضبوط بنے، ہم انسانوں میں مضبوط نہ بنے، دنیا داری کے کاموں میں مضبوط نہ بنے، بلکہ کس میں مضبوط بنے؟ خداوند میں مضبوط بنے۔ آگے لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں میں مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں سے، اختیار والوں سے، طریقی کے حاکموں سے۔ آج لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر برباد ہو رہے ہیں۔ خون اور گوشت سے کشتی کا مطلب ہے کہ بھائی کے اندر بھی خون ہے، میرے اندر بھی خون ہے، ان کے اندر بھی گوشت ہے، میرے اندر بھی گوشت ہے، تو ہم آپس میں نہ لڑیں، بلکہ آسمان کے مقام میں جو فوجیں ہیں ابلیس کی، پہلے آسمان کے اندر ان کے ساتھ جنگ کریں، ان کے ساتھ مقابلہ کریں، ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ اور یہ لڑائی کب ہم کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس روحانی ہتھیار ہوں گے۔ لکھا خدا کے کلام کے اندر، بس پہلا ہتھیار سنیے، بس سچائی سے اپنی کمر کس کر
सच्चाई से अपनी कमर क्या कस कर। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धोते हैं तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह रुमाल जो अपनी कमर पर बांधते हैं, कलाम में लिखा है कमर कस लेते हैं। ये एक नमूना खुदावंद हमें दे रहे हैं। पांव धोने का भी नमूना है और कमर कसने का भी नमूना है कि जैसे मैंने सच्चाई से अपनी कमर कसी है, तुम भी सच्चाई के साथ कमर कस लो, क्योंकि कलाम बयान करता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। सच्चाई दो किस्म की, एक सच्चाई हम सच और झूठ बोलते हैं, दूसरी सच्चाई जो है वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। आगे लिखा है दूसरा हथियार, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। अगर आप किसी फौजी को देखें, सोल्जर को देखें, बॉर्डर पर अगर किसी फौजी को आप देखें, एक का आपका जाना होगा बॉर्डर पे, तो फौज को बाहरी फौजी होते हैं। अगर हम फौजियों को देखें जो जंग के लिए फौजी जाते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, हेलमेट पहना होता है। हेलमेट पहना, आगे सिपर लगाई होती है, यानी कि सारे हथियार एक फौजी ने बांधे हुए होते हैं। क्या करने के लिए, जंग करने के लिए। रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। अगर किसी वजीर आजम का प्रोटोकॉल देखे तो उनके साथ एक बख्तरबंद गाड़ी होती है। उस बख्तरबंद गाड़ी पर बॉम्ब असर नहीं करता, वो बुलेट प्रूफ होती है, वो बॉम्ब प्रूफ होती है गाड़ी। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी कह रहे हैं, इस बात को लिख रहे हैं कि रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, यानी कि रास्ते का लिबास पहनकर। जब आपकी जिंदगी में कुव्वत का लिबास होगा, रास्ते का लिबास होगा, तो पुलिस जितने भी हथियार जो है वो असर नहीं आप पर करेंगे। ये दूसरा हथियार है रूहानी। आगे तीसरा हथियार, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। अगर मुशर्रफ बेटे की जिंदगी पर आप गौर करें, जब मुशर्रफ बेटा वापस अपने बाप के पास आता है तो बाप उसे 3 चीजें देता है। 3 चीजों में से एक लिबास, दूसरा जूती और तीसरा अंगूठी। पहला लिबास, दूसरा अंगूठी, तीसरा जूती। जूती का मतलब है कि मेरे बेटे अब तू जो वापस लौट आया है तौबा कर मेरे पास, तो तूने तौबा कर ली ही है, मेरे पास आ गया है, अब तेरे जो पाँव है वो सुलह की तरफ बढ़, सुलह की खुशखबरी की तरफ बढ़, ना के लड़ाई झगड़ों की तरफ बढ़े, बल्कि तो जो तेरे जूते हैं ये मिसाल, ये मसीह खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं कि जो तेरे कदम है ये सुलह की तरफ बढ़े। उनका सुलह और सलामती का शहजादा मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। उसकी तरफ तेरे कदम बढ़े। ये तीसरा हथियार है रूहानी। आगे चौथा हथियार सुनिए, और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। सिपर का मतलब है कि जो आगे फौजी ने लगाया होता है, फौजी ने जो आगे लगाई होती है सिपर। अगर कोई गोली या कोई तीर चले ना, तब तीर का जमाना था, कोई दूसरी कौम का तीर चलाए तो उस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने क्या है, सिपर लगी हुई है। आज आप भी कहिए खुदावंद कि मेरी सिपर बन, मेरी ढाल बन, मेरा हरावन बन, मेरे चंडावन बन, ताकि पुलिस जब मेरे खिलाफ हथियार चलाए तो तुम मेरे सामने हो, तेरी सिपर मेरे आगे लगी हो, ताकि पुलिस का कोई हथियार मेरी जिंदगी पर असर ना कर सके। हालेलुया। ये चौथा हथियार है। आगे पांचवा हथियार सुनिए। पांचवा हथियार है निजात का खोल। निजात का क्या खोल? निजात के खोल का मतलब है ये हेलमेट जो एक फौजी ने पहना होता है। कभी मौका मिला तो अगर बोर्ड बॉस पे आप टीचिंग भी बताएंगे कि एक रूहानी सोल्जर को, रूहानी फौजी को कौन से हथियारों की जरूरत है। इन हथियारों की जरूरत है। ये जो हेलमेट है ये खोल है कि अगर कोई चीज या कोई पत्थर चलाए तो उस फौजी के सर पर ना लगे। निजात के खोल का मतलब है कि आप निजात याफ्ता बन जाए, आपकी जिंदगी जो है वो निजात याफ्ता हो, यानी कि आपने मसीह को कबूल किया हो, मसीह आपके इधर से लेकर एंड तक आपके अंदर हो। ये पांचवा हथियार है। आगे छठा हथियार सुनिए, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। ये जो कलाम मुकद्दस हम पढ़ते हैं
یہ روح کی تلوار ہے۔ یرمیا نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے، سنیے، جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے وہ ملعون ہو، یعنی کہ وہ لعنتی ہو، وہ شخص لعنتی ہو جس نے اپنی تلوار، یعنی کہ یہ جو روح کی تلوار خون ریزی سے باز رکھی ہو۔ یعنی کہ جب یہ خدا کا کلام کھلتا ہے، جب خدا کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں تو کلام کی قدرت کے زور کے وسیلہ سے ابلیس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ تلوار ہم ابلیس کے خلاف چلاتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ چھٹا ہتھیار ہے۔ آگے جو اینڈ پر 7واں ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ کہ روح میں دعا اور منت کرتے ہو، اسی غرض کے جانتے رہو کہ سب مقدسوں کے لیے واسطے بلا ناگا کیا کرو، دعا کیا کرو۔ روح میں دعا، 7واں ہتھیار جو ہے روحانی طور پر یہ روح میں دعا ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جدو روح نال ہوئے دعا موت سے ہوندے ہیں۔ تو جب روح کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو زندگی میں معجزات جاری ہو جاتے ہیں۔ جب روح کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اگر لکھا ہے کہ بلا ناگا دعا، ایک دن نہیں، افسوس کے ساتھ ہم بلا ناگا شکایتیں بڑی کرتے ہیں، ہم بلا ناگا بڑی بڑی باتیں بڑی کرتے ہیں، لیکن بلا ناگا ہم دعا نہیں کرتے۔ بلا ناگا ہم دوسروں کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں، بلا ناگا دعا نہیں کرتے۔ لیکن 7واں ہتھیار جو ہے وہ یہ ہے، روح میں دعا کرتے ہو سب مقدسوں کے لیے جو خداوند نے آپ کے اوپر پیشوا کھڑے کیے ہیں، جو خادم آپ پر کھڑے کیے ہیں، ان کے لیے کیا کرو؟ بلا ناگا دعا کیا کرو۔ یہ 7واں ہتھیار ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ 7 کا جو عدد ہے یہ بائبل مقدس میں فتح مندی کا عدد ہے۔ یہ بائبل مقدس میں فتح یاب ہونے کا، کیونکہ 7 دن میں بھی خداوند نے سارے کام کیے۔ 7 کا عدد بہت اتم درجہ رکھتا ہے میرے عزیزو، ہلیلویا۔ آخری بات کروں گا کلام مقدس میں سے، لوکا رسول کی انجیل 22 باب کی 32 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو بھی کیا کرنا؟ مضبوط کرنا۔ ہلیلویا۔ جب یہ اختیار، یہ 7 ہتھیار، خداوند کے روحانی ہتھیار جب ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے اوس پڑوس کے ساتھ بہن بھائی بھی ہیں، یہ کلام ہم نے ان کو بھی سنانا ہے۔ یہ ہتھیار ہم نے ان تک بھی شیئر کرنے ہیں۔ جب آپ یہ ہتھیار ان تک شیئر کریں گے، ان کی زندگی میں بھی خداوند یہ 7 کے 7 ہتھیار جو ہیں وہ خداوند ٹرانسفر کرے گا۔ ہیلیلویا۔ لیکن سب سے پہلا کام کیا ہے کہ خداوند نے کیا بننا ہے؟ مضبوط بننا ہے۔ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی پر غور کیجیے۔ اگر آج تک آپ کمزور ہیں خداوند میں، اگر آج تک آپ بے دل ہو گئے ہیں، تو وقت نہیں ہے بے دل ہونے کا، بلکہ یہ وقت ہے خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا۔ خداوند آپ کی روٹی میں بھی برکت دے گا، روپے پیسے میں بھی برکت دے گا، رزق میں بھی برکت دے گا، راشن پانی میں بھی برکت دے گا، جاب میں بھی برکت دے گا، کاروبار میں بھی برکت دے گا۔ آپ پیچھے نہیں رہیں گے بلکہ آپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابلیس ایک راستے سے آئے گا، لیکن کلام بیان کرتا ہے تیرا دشمن جو ہے اس کو میں 7 راستوں سے ہو کر گزار دوں گا۔ ہیلیلویا۔ ان ہتھیاروں کو اپنی زندگی میں لے لیں تاکہ آپ دشمن ابلیس کا مقابلہ کر سکیں اور خداوند کی قدرت کے زور میں مضبوط بن کر قائم رہ سکیں۔ آج کے کلام کی وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ کتنی برکت آپ کو ملی ہے، اتنی زور سے تالیاں بجائیں گے ہم کے کلام کے لیے۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر بندہ نے خدا کے کلام کو بیان کیا۔ یقیناً ہم سب نے خدا کے کلام سے برکت حاصل کی ہے۔ آج میں ایک بار پھر اپنے سروں کو جھکائیں